कोलकाता हाईकोर्ट से दोहरा झटका, खारिज हुई जमानत की अर्जी, सीबीआई कर सकेगी मामले की जांच। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर सीपीएम का बंगाल बंद रहा शांतिपूर्ण, रहा मिलाजुला असर। आसनसोल के रिलायंस मार्केट परिसर में हुई गोलीबारी घटना के विरोध में बीजेपी का जुलूस और प्रदर्शन, उठाया कानून व्यवस्था का सवाल। कोयला तस्करी के मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला को कोलकाता हाई कोर्ट से भारी झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उसकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने अपनी सिंगल बेंच के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें राय दी गई थी कि सीबीआई बिना राज्य सरकार की अनुमति के कोयला तस्करी मामले में जांच पड़ताल नहीं कर सकती है। लाला ने अपने वकील के जरिए इस विषय को उठाते हुए हाई कोर्ट में मामला दायर किया था, लेकिन शुक्रवार को उसे दोनों मामले में झटका लगा है। मालूम हो कि सीबीआई ने हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के समक्ष कोर्ट की सिंगल बेंच के पिछले फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। उस याचिका पर ही शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया है। इसके साथ ही लाला की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में 18 फरवरी तक हल्फनामा जमा करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को करेगी। यहाँ हम आपको बता दें कि इनकम टैक्स और सीबीआई के रेड के बाद से लाला फरार है। उसके खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है ताकि वह विदेश नहीं भाग सके। लेकिन लाला कहाँ छिपा है, अभी तक सीबीआई उसका सुराग पता नहीं लगा पाई है। जबकि उसके खिलाफ आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत ने वारंट भी जारी कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक ना तो लाला और ना ही रत्नेश सीबीआई के समक्ष हाजिर हुए हैं। इसे देखते हुए सीबीआई ने लाला और रत्नेश की संपत्ति जब्ती के लिए अदालत से अनुमति मांगी है, जो उसे मिली भी है। लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ है क्योंकि लाला और रत्नेश के वकीलों ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दी है। अगले 18 फरवरी को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. দাদা কেন এমনি করছে? আমরা বাইরের লোকরা বুঝাচ্ছেন, চাবিটা কেন নিল? চাবি দিয়ে দেবে, চাবি দিয়ে রাখুন, চাবি দে, চাবি দে না, চাবিটা দে, চাবিটা দে, আরে চাবিটা দে না, দাদা ये हंगामा और ये शोर शराबा जो अभी आपने देखा, दरअसल यह आसनसोल शहर में सीपीएम के 12 घंटे बंद के दौरान दिखाई दिया। हालांकि ऐसा दृश्य बंद के दिन आसनसोल में कम ही देखने को मिला, लेकिन यह दृश्य दिखाता है कि बंद को सफल बनाने के लिए माकपा ने किस कदर कोशिश की।
बहरहाल माकपा के बंद का आसनसोल में मिलाजुला असर रहा। एक दो मामले को छोड़कर बंद शांतिपूर्ण रहा। माकपा ने एक दिन पहले गुरुवार को कोलकाता में उसके छात्र संगठन द्वारा निकाली गई नवान्न रैली के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में ही गुरुवार को बंगाल बंद बुलाया था। इस बंद को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया था। माकपा समर्थक आसनसोल में बंद सफल बनाने के लिए सुबह से सड़क पर उतर गए। तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने एक जुलूस भी निकाला, जिसका नेतृत्व माकपा नेता पार्थ मुखर्जी ने किया। जो अभियान हुआ था द स्टूडेंट्स यूथ के दौरान जो स्ट्राइक था, जो रैली था, उसके बारे में पुलिस को जो काम किया, इसको धिक्कार देने के लिए जो स्ट्राइक कॉल कर किया स्टेट पर, तमाम वेस्ट बंगाल में। अभी सुबह ट्रांसपोर्ट वर्कर ने स्ट्राइक को सफल कर दिया। बिजनेसमैनों जो है मुझे सपोर्ट कर रहा है। हम लोग सुबह से रास्ता पर यह स्ट्रीट पर है, अभी मोटरसाइकिल रैली चल रहा है। हमारा मुद्दा था यूथ लोग जो है उसको काम के बारे में, बेरोजगारी के बारे में हमारा मांग था। लेकिन नवान्नों से पुलिस को जो इंस्ट्रक्शन किया इसके बारे में कल 22 और 25 वर्कर अभी तक हॉस्पिटल में है। को टांग तोड़ दिया, किसी को हाथ तोड़ दिया। ये जो ब्रूटल एटीट्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसके बारे में आज स्ट्राइक चल रहा है। माकपा के बंद की वजह से आसनसोल बस स्टैंड में अधिकतर बसों के चक्के थमे रहे। सड़कों पर भी गाड़ियां कम दिखी। हालांकि सरकारी बसें जरूर चल रही थी, लेकिन बंद समर्थकों ने उन्हें भी जहां तहां रोक दिया। उसमें बैठे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इन यात्रियों में यूपी से आया एक युवक भी, जो पहली बार बंगाल आया था। वह सरकारी बस से दुर्गापुर NIT जा रहा था, लेकिन बंद की वजह से उसकी बस जबरन खड़ी कर दी गई थी। बस का ड्राइवर अपनी सीट से गायब था। यात्री परेशान थे। और मुझे सिटी सेंटर जाना था। मैं पिछले 2-3 घंटे से यहाँ पे रुका हुआ हूँ और मैं पढ़ाई करता हूँ। मैं NIT दुर्गापुर जा रहा था, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सब लोग जाम कर दिए हैं। उसके बाद फिर नारेबाजी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बस बढ़ा पाएंगे। मुझे बहुत परेशानी हुई है। मैं पहली बार वेस्ट बंगाल आया हूँ, मैं यूपी से आ रहा हूँ। बस का ड्राइवर चला गया। बस का ड्राइवर और कंडक्टर वो नीचे सिचुएशन देखने के लिए गए हैं। बाकी लोग तो सारे यात्री ऐसे ही परेशान बैठे हैं। कितने देर से आप लोग हैं यहाँ पे? मुझे लगता है मैं 2 घंटे तो हो गए मुझे। कहाँ जाना है? मुझे NIT दुर्गापुर जाना है, सिटी सेंटर जाना है। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। गुरुवार को आसनसोल कल्याणपुर सैटेलाइट टाउनशिप स्थित सबसे बड़े सुपरमार्केट रिलायंस मार्केट के रुपयों को लूटने के लिए अपराधियों ने दिन दहाड़े कोशिश की थी। इस दौरान रिलायंस मार्केट परिसर में ही कई राउंड फायरिंग की गई थी, जिससे केस वैन में मौजूद गनमैन की मौत हो गई थी। अब इस घटना को कानून व्यवस्था का सवाल बनाते हुए बीजेपी ने आंदोलन छेड़ दिया है। शुक्रवार को बीजेपी की तरफ से रिलायंस मार्केट में हुई गोलीबारी के मुद्दे पर एक विरोध जुलूस निकाला गया, जिसमें वरिष्ठ बीजेपी नेता समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जुलूस आसनसोल उत्तर थाना के समक्ष आकर खत्म हुआ, जहां प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आसनसोल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, जबकि यह इलाका राज्य के कानून मंत्री मलय घटक की ही है।
इतने सारे स्कूल हैं और बहुत सारे छात्र छात्राएं स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, बहुत सारे गार्जियन भी वहां आते हैं, बहुत सारे हमारे ग्राहक भी वहां लेने जाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में और खास करके इस विधानसभा में जो हमारे एमएलए हैं और यहाँ कानून मंत्री हैं, और किस तरह आप देखें किस तरह यहाँ कानून व्यवस्था की यहाँ धज्जियां उड़ी है। और हमेशा दिन प्रतिदिन कोई न कोई कांड होते रहता है, किसी की घटना, किसी की गोली कांड, किसी को धमकी दिया जाता है, किसी को चमकाया जाता है। मैं धिक्कार करती हूँ, मैं प्रतिवाद जनाती हूँ यहाँ के मंत्री को, जो कानून मंत्री है, लेकिन उसके क्षेत्र में इस तरह की डेली घटना घट रही है। इसलिए हम आज यहाँ पर भारी संख्या में आए हैं आज प्रतिवाद करने और यहाँ आगाह कराना चाहते हैं ओसी को कि आपके क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो इस तरह की घटना घट रही है, चुनाव में कुछ चंद ही दिन बचे हुए हैं कि चुनाव घोषित होंगे, तो हम क्या सुरक्षा देंगे यहाँ की जनता को, यहाँ के छात्र को, यहाँ के ग्राहक को। मॉल के दिन दहाड़े किसी के 6 लोग आते हैं और दिन दहाड़े गोली मार के चले जाते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद से स्कूल बंद थे। छात्र छात्राओं का जीवन स्कूलों की जगह घरों में बंद हो गया था। लेकिन जबकि कोरोना संकट बहुत कम हो गया था, तो राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक शुक्रवार से स्कूल खुल गए हैं। लेकिन अभी केवल 9वीं और 10वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए ही स्कूल खुले हैं। इन कक्षाओं के छात्र शुक्रवार को स्कूल आए भी, लेकिन उन्हें स्कूल प्रबंधन द्वारा कड़ाई से कुछ जरूरी काम करने को कहा गया है, जिनमें है हैंड सैनिटाइजर, मास्क और टिफिन लेकर आना। इसके अलावा छात्रों के अभिभावकों को भी बुलाकर जरूरी बातें कही गई है। हालांकि शुक्रवार को बंगाल बंद बुलाए जाने से स्कूल के शिक्षक कुछ निराश दिखाई दिए। 2 ক্লাসের ছেলেরা ভালো এসছে, 12 ক্লাসের ছেলেরা ভালো এসছে, 10, 9 ক্লাসের ছেলেরা একটু কম এসছে। এখন আমি হিসাবটা করছি কত এসছে, 50% হবে। তাহলে তারা যা মনে করছেন করোনার পরে আজকে বন্ধ, তারপরেও ভালো রেসপন্স ভালো এসছে। স্যার স্টুডেন্টরা কিরকম বিধি মেনেছে আপনাদের স্কুল? পুরোটাই একদম বিধি মেনেছে, মাস্ক পরে এসছে, যেভাবে বুঝতে পেরেছি প্রতি বেঞ্চে একজন বা কোনো বেঞ্চে 2 জন সেভাবে বসেছি। স্টুডেন্টরা নিয়ম মেনেই সব আসছে। वहीं आसनसोल शिल्पांचल के सलानपुर समेत अन्य जगहों पर शुक्रवार से छात्रों के लिए स्कूल के दरवाजे खुल गए हैं। सलानपुर के स्कूल में छात्रों की उपस्थिति दिखाई दी। स्कूल प्रभारी और प्रधानाध्यापकों ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए सभी उपाय करते हुए छात्र को क्लास कराई जा रही है, साथ उसके माता पिता को भी जरूरी हिदायत दी गई है। আমাদের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সরকারিভাবে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে, করোনা বিধি কোভিড-19 মেনে যেভাবে স্কুল চালাতে বলা হয়েছে বা খুলতে বলা হয়েছে সেইভাবে পরিপূর্ণরূপে আমরা সেই সব মেনেই স্কুল খুলেছি। আজকে স্টুডেন্ট সংখ্যা আমরা তো 400-450 স্টুডেন্টের রুটিন করেছিলাম, কিন্তু আজকে স্টুডেন্ট সংখ্যা বেশি আসেনি, 65 এরকম স্টুডেন্ট। কারণ আমাদের গেটের কাছে তো আর কল নেই, ওখানে জল দিয়ে সাবান দিয়ে হাতটা ধোয়া যাচ্ছে না বলে স্যানিটাইজার দিয়ে হাত স্যানিটাইজ করে তারপর তারা স্কুলে ঢুকছেন। আর আমরা একটা থার্মাল গান কিনেছিলাম, সরকারি যে কম্পোজিট গ্র্যান্ট দিয়েছে সেখান থেকে, তো সেই কম্পোজিট গ্র্যান্ট থেকে ওই জিনিসটা কেনা হয়েছে। আমরা টেম্পারেচার মেজারমেন্ট করে তারপরে আমাদের টিচার, মানে সেখানে আর একজন টিচার ছিলেন, তাহলে 3 জন টিচার এই অফিসিয়াল ডিউটিটা করেছেন। আর কোন কোন মেয়ে আজকে প্রেজেন্ট সেটা আমাদের আরেকজন টিচার লিখে রেখেছেন। প্রথম বেঞ্চে 2 জন, আমাদের প্রত্যেকটা বেঞ্চ 5 ফুট, সেই জন্য 2 প্রান্তে 2 জন, নেক্সট বেঞ্চে মিডলে 1 জন, থার্ড বেঞ্চে দুপাশে 2 জন, তারপরে বেঞ্চে আবার 1 জন। এই বিধি মেনে বসানো হয়েছে মেয়েদের।